आपके सामने क्राइम स्टोरी पेश की गई जिसमें कोमल के साथ ज्यादती की गई। 3 लोगों ने इसके साथ ज्यादती की और फिर इसकी हमने आवाज उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पॉइंट की आवाज उठाने पर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। अब मेरा यही मुताबिक है कि उन्हें फांसी दी जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से हम कोमल के घर पर मौजूद हैं। आपके सामने क्राइम स्टोरी पेश की गई जिसमें कोमल के साथ ज़्यादती की गई। 3 लोगों ने इसके साथ ज़्यादती की और फिर इसकी हमने आवाज़ उठाई। उर्दू पॉइंट ने हमेशा की तरह अपना फ़र्ज़ निभाया। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पॉइंट की आवाज़ उठाने पर मुलजिमान को फ़ौरन से गिरफ़्तार किया गया। और हम बात करेंगे कोमल के साथ कि क्या कोमल ने उन मुलजिमान को देखा है और ये वही मुलजिमान हैं जिन्होंने कोमल के साथ ज़्यादती की है। कोमल बेटा, आपने मुलजिमान देखे हैं? जी देखे। वही मुलजिमान हैं जिन्होंने आपके साथ ये ज्यादती की? जी वही थे। तीनों को देखा है आपने? जी तीनों को देखा। अब आपका क्या मुतालिबा है बेटा? अब मेरा यही मुताबिक है कि उन्हें फांसी दी जाए। अच्छा मुझे बताओ, आपको यकीन है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी हमें यकीन है। जी बाबा जी, क्या कहेंगे आप? ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। आपका क्या मुतालिबा है? जल्द से जल्द इन्होंने फांसी होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि मुलजिमान तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ इंसाफ मिलेगा। नाजरीन, मुलजिमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है और ये हैवान है। इन्होंने ये कार्रवाई कैसे की, ये प्लानिंग कहाँ बैठकर हुई थी और किस नीयत से आए थे, ये सारी कहानी हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जुनेद। जुनेद। जुनेद, क्या किया है तुमने? ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। कैसे लेकर गए थे उसको? ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। गन पॉइंट पे लेकर गए होगे, कैसे लेकर गए? ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। किसकी तलाशी ली? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। कितने बंदे सी? ਬੰਦੇ ਜੀ 5 ਸਨ, और तुम लोग कितने थे? ਅਸੀਂ 3। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਡ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ? फिर ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। मारते भी रहे हो बीच में? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। कितने मुकदमात हैं तुम पे 4-5 पर्चे ने। कि तुम एक बंदी को रोड से अगवा करके लेकर जा रहे हो फसलों में, तो उसने कुछ कहा ही नहीं तुम्हें? ये क्या तुमने यहाँ ड्रामा लगा रहे हो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। तुम्हारा क्या नाम है? परवेज। क्या किया तुमने? ना किया, उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा है, कभी बोली तक भी नहीं। अगर वो बोल जाती, कुछ भी कह देती, हमें उसको हाथ भी नहीं लगाना, कसम खुदा की। किस नीयत से तुम लोग उधर गए थे? डकैती के लिए। करने तुम डकैती गए थे, वहाँ जाके तुम लड़की की इज्जत लूट रहे हो। माजरा क्या बना जो तुम्हारा जहन बदल गया? बस जहन ही बदल गया। कैसे? देखते बस उसने फैशन किया था, मेकअप किया था, बस उसे देखने। बस मैंने तो ये बाद में सोचा भी अगर हमारी बहन से, वो माँ से ये करता था, हमने उसको तो मार देना था। मार देना था ना। 1600 रुपया से उन्होंने कोल, फिर वो हमने ले लिया, हमने उनको छोड़ दिया बस जना करके। मैडम तुम्हारा क्या नाम है? जुवेद जी। मुंह सीधा करो। जुवेद जी। तुम क्या करते थे? हम भाई ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ये मेरी मान लेंदे तो मैडम ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ। तुमने मना किया था? बड़ी बार मना किया। क्या मना किया था तुमने? ਭਾਈ ਇਹ ਡਕੇਟਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਜਨਾਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ। ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਿਸਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ, ਅਸੰਗਲ ਨਾਮ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ मेरी गल मनते ते बिस्त ना होंदे। नशा भी करते हो? हाँ। क्या? पाउडर का। कहाँ से लेते हो पैसे? पैसे पट्टे पे मजदूरी करता है, हम 1500 इट डालता है। और बाकी की डकैतियाँ? नहीं डकैतियाँ पहली डकैती की है ये। नाज़रीन, मुलजिमान की तमाम जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस हैवान का ये कहना है कि ये मैंने पहली मर्तबा किया है।
इसका ये कहना है कि मुझसे गलती हो गई है और इसका ये कहना है कि डकैतों को जना फबता नहीं है। ये इनकी ज़हनियत है जो ये बात कर रही हैं। इसी केस के हवाले से नाज़रीन गुलाम मुबशर मेकन साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि DPO शेखोपुरा हैं। इस केस को किस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, ये सारी की सारी डिटेल्स इनसे जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो केस वर्कआउट हुआ है, ये एक टीम वर्क का नतीजा है कि इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाई और तमाम टीम के जो लीडर्स थे उनको ओनरशिप दी कि अब उनको ज़िम्मेदारियाँ हमने सौंपी। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने बड़े खलूस से काम किया और एफ़र्ट की, और हम सुबह एक दफ़ा मिलते रहे और शाम को हम डीब्रीफिंग करते रहे कि भाई हमने आज दिन में हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कल की हमारी टास्किंग क्या है। सही। फिर सुबह हम एक दफ़ा फिर जिनके ज़िम्मे टास्क होता था उनको मैं एक दफ़ा इन टच होकर पूछता था कि भाई इस कहाँ पे पहुँचे या शुरू करें अब इस काम को। रात को हम रोज़ाना 10 बजे डीब्रीफिंग करते थे मीटिंग के, दिन में हमारा सफ़र कहाँ तक पहुँचा। फिर उसमें हम फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते गए। हमने सादा कपड़ों में बंदे वहाँ पे लॉन्च किए मल्टीपल एरियाज़ में, और वहाँ से हमने लिस्टें बनी कि कौन कौन से लोग मुतवक्को हो सकते हैं, साबका क्रिमिनल्स कौन कौन से थे। उनमें से 300 के करीब लोगों को हमने उनकी शिफ्टिंग की, जिनमें से 40 बंदे हमने सॉर्ट आउट किए कि जिनका हमने DNA टेस्ट करवाना है। उन 40 में भी मुकम्मल नहीं हुए थे, जो रिपोर्ट्स आना शुरू हुए थे उसी में से कंफर्मेशन आना। एक अंदाजे के मुताबिक टोटल कितने लोगों का DNA करवाया? हाँ जी, तकरीबन 20 लोगों का हमने DNA करवाया, और उसके बाद फिर इसकी उससे आगे जब पहुंचे तो उसमें कंफर्मेशन आना शुरू हुई। ठीक है। हमने इसमें ये नहीं किया कि हमने कि जितने जो भी बंदा है उसका DNA करवाएं, क्योंकि DNA कराने पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, और आगे उसके सरकारी सतह पर उसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी खर्चा है उसका एक DNA में। रेडिंग टीम हमारी यहाँ से समंदरी भी गई, आफजाबाद, गुजरांवाला, मुख्तलिफ अतराफ़ में हमने रेड्स वगैरह किए और अल्लाह ने करम किया कि वो ये लोग पकड़े गए। इनका साबका रिकॉर्ड भी है और उसमें 22 मुकदमे हैं, एक के ऊपर 15 के करीब मुकदमात हैं। तीसरे भाई के ऊपर में 2 भाई इनके जेल में हैं। ये जो 3 हैं इनमें से एक जो मुलजिम है ये अभी 2.5 साल गुजार के अभी महीना डेढ़ पहले जेल से बाहर आया और आते इसने ये क्राइम। अच्छा ये बताइएगा गुलाम मुबशर मेकन साहब, जहां पर हम क्राइम सीन की बात करते हैं, ज़्यादातर पुलिस की जानिब से जो कामयाब कार्रवाई सामने आती है, जब हम उसका एक एस्टीमेट लगाते हैं और गुफ्तगू के दौरान ये साबित होता है कि क्राइम सीन पर कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको खसूसी तौर पर पॉइंट आउट किया गया और जिससे मजीद शवाहिद सामने आए। आप क्राइम सीन के टाइम मौके पर पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है, आपने उसको देखा। वो कौन सी चीज़ें थी जहां पर आपको ज़्यादा शक गुजरा कि इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाए? एक सवाल, और इसी से रिलेटेड मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें बच्ची ने जो दुपट्टा लिया है वो बड़ा पॉइंट आउट किया जा रहा है, उसकी क्या डिटेल्स हैं? मौके से हमें छोटे छोटे मुख्तलिफ चीज़ें मिली, जिसमें हमें मौके से एक सिगरेट का बड मिला, मौके से हमें वो आज़ार बंद के पीसेस मिले कि जो कि उन्होंने वो जिससे उन्हें बांधा था, और इसके अलावा वहाँ से हमें उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन पता चल रहा था कि यहाँ लोग आए हैं और गए हैं। वहाँ पे नीचे घास वगैरह थी, इस वजह से वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो सके, वरना उनको भी हम लिफ्ट करते। सही। फिर जो है जब मेडिकल बच्ची का करवाया गया तो उसके हमने उसके कपड़े जो हैं एज़ पर SOP वो भी हम उससे कलेक्ट करके जो मौके पे थे वो हमने वो भी PFS से भिजवाए। ठीक है। उसमें फिर वो जो है उसमें जो उस बच्ची का दुपट्टा है वो उसमें ज़्यादा उस पर कोई ऐसी चीज़ें थी और उसके बाकी कपड़ों के ऊपर भी थे। ठीक है। और कपड़ों पे भी मतलब DNA का ऐसा है कि अगर कोई एक जिस्म दूसरे जिस्म को टच करता है, कपड़े को टच करता है तो DNA उधर रह जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा दीगर सीमन और बाकी कोई मल्टीपल चीज़ें जो वहाँ से हमें मिली जी। और उसके अलावा जो है अगर कपड़ा कपड़े से टच करता है और उसमें कोई चीज़ होती है तो वो भी टच करने से वो डिटेल्स आ जाती है। मैं समझता हूँ कि इसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो उसके बड़े उससे में फ़ायदे हुए कि दीगर तमाम शवायद से तो मुल्ज़मान कन्फर्म हुए, लेकिन हम उस पर रिलाई कर रहे थे कि इधर से कोई जब कन्फर्मेशन आएगी तो उसकी साइंटिफिक वैल्यू है, कोर्ट में भी उसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो हमने उस पर ज़्यादा रिलाई किया। आपने जैसे गुफ्तगू के दौरान कहा कि वहाँ पर सिगरेट का कोई पीस आपको मिला है क्राइम सीन से, इसी तरह से जब उस फैमिली से मेरी गुफ्तगू हुई तो उनके वालिद साहब का यानी कोमल के वालिद साहब का ये कहना था कि हमारे साथ एक छोटा बच्चा था जिसकी लगभग 4 से 5 साल उम्र है, उसके जिस्म पर सिगरेट भी सुलगाते रहे, लगाते रहे। हकीकत है कोई? जी मैंने जितना खुद सुना है, मुद्दइयों से भी मिला हूँ, मुल्ज़िमों को भी सुना है, तो ऐसी बात मेरे नोटिस में नहीं है। मैं दोबारा भी इसको चेक कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी बात। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।